बकबक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर। मुनीर के बारे में कहा जाता है कि मुनीर ने अपनी प्रारंभिक धार्मिक शिक्षा रावलपिंडी के एक पारंपरिक इस्लामी मदरसे से किया। यानी पाकिस्तानी जनरल की शिक्षा दीक्षा शुरू में मदरसे से शुरू हुई। पाकिस्तानी जनरल मुनीर के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे जो पद है अपने भाई भतीजावाद रिश्तेदारों को बैठा रखा है और कथित तौर पर चयन प्रक्रिया के स्थान के शीर्ष पर भी जो है वो अपने ही आदमी को बिठा रखा। अगर पाकिस्तान में कहीं किसी की नौकरी लगेगी तो वो मुनीर का आदमी ही उस चयन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ है। पाकिस्तानी जनरल मुनीर पर यह भी आरोप है कि उनके मामा सैयद बाबर अली शाह इस्लामाबाद के उच्च स्तरीय नियुक्तियों की प्रभावित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और इसके बारे में यह भी कहा गया है कि जैसे कि अहमद इसाक जहांगीर को संघीय जांच एजेंसी का महानिदेशक बना दिया गया है। इसी तरह मुनीर अपनी पहली चचेरी बहन हाजरा शिक्षा बंदोबस्ती निधि के पर वो अपनी चचेरी बहन को नियुक्ति कर दिया और इसके कारण जो है पाकिस्तान में भी बहुत सारा आलोचना हुई। आते हैं द बैटल ऑफ पाकिस्तान में सूजा नवाज ने कहा कि मुनीर एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बर्खास्तगी के पीछे भी उसका हाथ। जब पहलगाम हमला हुआ तो 24 अप्रैल 2025 को और पहलगाम हमले के बाद पेटांगन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने मुनीर को एक आतंकवादी बताया और उसकी तुलना दिवंगत अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन से की। उन्होंने कहा कि ओसामा बिन लादेन और असीम मुनीर के बीच एकमात्र अंतर यह है कि ओसामा बिन लादेन एक गुफा में रहता था और असीम मुनीर एक महल में रहता। मास्टर टाइल कंपनी के CEO शेख महमूद इकबा को असीम मुनीर ने लंच पर बुलाया। लंच पर बुलाने के बाद उसको एक मनगढ़ंत टैक्स की कहानी सुनाई और उससे पाकिस्तानी रुपया 90 करोड़ रुपया उससे धमकी देकर रिश्वत ली और उस रुपया को मकाऊ बैंक में उस सारे रुपये पैसे को जमा करने के लिए कहा। और बकबक में इतना ही। आपने सुना पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर की ये खतरनाक कहानी। आप मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। हर हर महादेव।